हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। वो है इम्पोर्टेंट यूटिलिटी फॉर बैंक स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 बाय आईसीआई। ये जो यूटिलिटी है ये आईसीआई द्वारा उसकी ऑफिशियल साइट पे अवेलेबल है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूटिलिटी है। सबसे पहले हमें आईसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। आईसीआई की ऑफिशियल साइट पर जाने के बाद हमें फर्स्टली कमेटीज़ पे जाना पड़ेगा, उसके बाद डायरेक्टोरेट पे। यहाँ पर जो सबसे पहले आ रहा है सेंटर फॉर ऑडिट क्वालिटी डायरेक्टोरेट, उस पर क्लिक करना होगा। तो राइट साइड पे देखिए यहाँ पर डाउनलोड यूटिलिटी फॉर बैंक ब्रांच ऑडिट 2024 एडिशन वर्जन 2 है। तो ये सबसे पहले हमने यूटिलिटी अपने डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पर क्लिक करना होगा। इस यूटिलिटी को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आप अपनी ऑफिशियल ईमेल डाल सकते हैं, नेम डाल सकते हैं, मेंबरशिप नंबर डाल सकते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं। ये चारों चीज़ें डालने के बाद आप यहाँ पर सबमिट का बटन दबा दें। सबमिट का बटन दबाने के बाद ये यूटिलिटी यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस लिंक को आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये आईसीआई द्वारा जो यूटिलिटी क्रिएट की गई है बैंक ऑडिट के पर्पज़ के लिए, ये बहुत ही शानदार यूटिलिटी है। इसमें इतनी डिटेल से इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपकी ऑडिट की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी। तो चलते हैं, हमारी ये यूटिलिटी यहाँ पर हमारी डाउनलोड हो चुकी है। ये आईसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये एक्सेल यूटिलिटी आपके लिए बैंक ऑडिट के पर्पज़ के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो चलते हैं, हमने आपको इसको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आते हैं अपडेट इन 2024 एडिशन। ये यूटिलिटी सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर डिफरेंट हाइपरलिंक दिए हुए हैं। आप यहाँ से डायरेक्टली भी जा सकते हैं और यहाँ पर एक्सेल शीट में डिफरेंट शीट पर भी बना हुआ है। यहाँ लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। फर्स्ट है हमारा अटेंडेंस ऑफ एंगेजमेंटिंग, एमओसी, अदर मैटर, कम्युनिकेशन विद दोस्त, चार्ट गवर्नेंस, ऑडिट मॉडिफिकेशन एटसेट्रा है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम इधर से लिंक को क्लिक करके भी जा सकते हैं और हम डायरेक्टली अटेंडेंस पर भी क्लिक करके जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये पहली शीट आपके लिए अवेलेबल होगी कि आपने अपनी जो टीम चुनी है, सबसे पहले आपको उनका नाम लिखना होगा। सबसे पहले देखेंगे हमने बैंक ब्रांच ऑडिट कब स्टार्ट की, तो उसके लिए हम यहाँ पर डेट मेंशन कर देंगे यहाँ से हमने जब स्टार्ट की है। फॉर एग्जांपल हमने मान लीजिए 30 मार्च 2024 को स्टार्ट की है, तो यहाँ पर हम डेट डाल देंगे। जैसे ही आप यहाँ डेट डाल देंगे तो नेक्स्ट यहाँ पर डेज आ जाएंगे। यहाँ पर आपने अपनी टीम का चुनाव करना है और मान लीजिए कि यहाँ पर खुद प्रोप्राइटर या पार्टनर है। यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको ऑडिट मिली है वो अपना नाम यहाँ लिखेगा, वो प्रोप्राइटर या पार्टनर है। मान लीजिए मैं अपना नाम लिखता हूँ। यहाँ अपने प्रोप्राइटर या पार्टनर का नाम लिखना है जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं अपना नाम लिखता हूँ। तो दूसरा पर्सन भी आप लिख सकते हैं, पार्टनरशिप में दूसरा पार्टनर भी है आपके साथ। या फिर मान लीजिए यहाँ पर मैं अपनी टीम का नाम लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं अपनी टीम का नाम लिख रहा हूँ जो स्टैट्यूटरी ऑडिट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सुधीर नाम लिख रहा हूँ। और भी अगर मेरी टीम में है तो मान लीजिए रमेश, जॉन एटसेट्रा। तो ये उसकी डेजिग्नेशन आईडी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए वो क्वालिफाइड असिस्टेंट है, सेमी क्वालिफाइड है या अनक्वालिफाइड है। फॉर एग्जांपल मैं सेमी क्वालिफाइड लिख रहा हूँ। और रमेश जो है फॉर एग्जांपल अनक्वालिफाइड है, उसको अनक्वालिफाइड लिख सकते हैं। और जो रमेश है फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेमी क्वालिफाइड है तो उसको सेमी क्वालिफाइड लिख सकते हैं। तो मान लीजिए जॉन है वो अनक्वालिफाइड है, अनक्वालिफाइड लिख सकते हैं। तो ये हमारी टीम हो गई। तो यहाँ पर हमने कैसे लिखना है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऑडिट स्टार्ट की थी और अटेंडेंस शीट में यहाँ पर पी आ गया प्रेजेंट। जैसे ही आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपकी स्टार्ट डेट आ जाएगी और एंड डेट आ जाएगी कि कब आपने ऑडिट कंप्लीट किया, किस दिन आपकी अटेंडेंस लगी। तो यहाँ पर सारे डेज आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पर मैं 30 मार्च को गया, उसके बाद मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 अप्रैल को गया, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट आ जाएगा। तो लास्ट डेट जब भी यहाँ पर शो होगी तो आखिरी दिन वो यहाँ पर शो करेगा। तो ऐसे हम यहाँ पर अपनी अटेंडेंस शीट लगाएंगे किस दिन कौन सा काम किया। तो देखिए एंड में लास्ट में अगर हमारे
डेज बढ़ भी रहे हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर उसको ऐड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने कॉपी किया और उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो आप यहाँ पर डेज भी ऐड कर सकते हो। 18th है, फिर यहाँ पर 19 और 2022 एक्सेट्रा। तो इस हिसाब से आप जितने दिन चाहें यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे आप डिफरेंट जो आपकी टीम है उसकी आप अटेंडेंस लगाते हो। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ इस दिन प्रेजेंट था, इस दिन प्रेजेंट था, आप देखते जाओ, इधर आपकी डेट चेंज होती जाएगी, इस दिन प्रेजेंट था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे करके आपकी मान लीजिए जिस दिन आपकी ऑडिट कंप्लीट होती है, तो मान लीजिए यहाँ पर आपने इस दिन भी आप प्रेजेंट थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आखिर में आपने 18th को ऑडिट कंप्लीट की, तो लास्ट ईयर 18th आ गया। तो ऐसे आप जितनी भी प्रेजेंट डालते जाएंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज आ जाएगा। तो इसकी भी फॉर एग्जांपल प्रेजेंट था, यहाँ भी प्रेजेंट था, यहाँ भी प्रेजेंट था, यहाँ भी प्रेजेंट था। तो देखते जाइए आप, यहाँ नंबर ऑफ प्रेजेंट्स चेंज होते जाएंगे। यहाँ भी प्रेजेंट था, तो लास्ट डेट को भी अगर प्रेजेंट था तो यहाँ पर लास्ट डेट शो हो जाएगी कितने दिन प्रेजेंट रहा। तो ऐसे आप सभी की कर सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट शीट पे चलते हैं, एमओसी पे। एमओसी पे यहाँ पर आप अकाउंट होल्डर का आप अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, कैटेगरी डाल सकते हैं कि आपने एमओसी कैसे डाला, इनकम का है, एक्सपेंडिचर का है, एसेट्स का है, लायबिलिटी का है, ग्रॉस एनपीए, प्रोविजन ऑन एनपीए, क्लासिफिकेशन एडवांसेस, रिस्ट्रिक्टेड एसेट है। तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर अगर अमाउंट इन्वॉल्व है तो आप यहाँ सिलेक्शन कर सकते हो। अगर अमाउंट इन्वॉल्व नहीं है तो कौन सी कैटेगरी इंक्रीज हुई और कौन सी डिक्रीज हुई, कौन सा एसेट इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पर आप सभी लिख सकते हो, रिमार्क्स भी दे सकते हैं। यहाँ पर आप अकाउंट ऐड भी कर सकते हो। अगर आपके अकाउंट ज़्यादा है तो यहाँ पर आप कॉपी किया और पेस्ट भी कर सकते हो। तो इसलिए आप यहाँ पर जितना भी चाहो आप रोज़ इंसर्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अदर मैटर पर। अदर मैटर पर आप देखिए कि यहाँ पर कुछ आइटम मेंशन्ड है, तो आप यहाँ पर जो एससीए ने डील करना है वो मैटर आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इंक्लूड इन ऑडिट प्रॉफिट और अदर मैटर्स पैरा रेफरेंस, यहाँ पर आप रेफरेंस नंबर लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल बोनस, टर्मिनल परमिजिबल बेनिफिट्स टू एलिजिबल एम्प्लॉइज, एरिया ऑफ सैलरी, स्टाफ वेलफेयर, ओल्ड unreconciled entries at debit under various heads, इंटर ब्रांच रिकन्सिलेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत से पॉइंट है जो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर इंक्लूड इन ऑडिट रिपोर्ट है, यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, यस है, नो है, तो नॉट एप्लीकेबल है। तो नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस, यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो, वर्किंग पेपर की रेफरेंस नंबर लिख सकते हो, डेट ऑफ कम्युनिकेशन, आपने जब कम्युनिकेट किया ब्रांच को तो यहाँ पर डेट लिख सकते हो। ऑब्जर्वेशन आपकी रिजोल्व हुई है या नहीं हुई है, यहाँ पर आप लिख सकते हो। वो जो मैटर थी वो एम्फेसिस है या नहीं है। अदर मैटर्स आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पर पता लग सकता है कि आपकी अभी तक कौन सी ऑब्जर्वेशन ऐसी रह गई है कि जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, अनसॉल्व है, और कौन सी है जो सॉल्व हो चुकी है, ऑडिट मॉडिफिकेशन है कि नहीं है। ये चीज़ें आप लिख सकते हो। ये इसमें मैंने पहले ही बताया कि आप रोज़ को इंसर्ट भी कर सकते हो, जितनी भी रोज़ हैं कॉपी करके पेस्ट करके आप यहाँ इंसर्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट है आपकी ऑडिट ओपिनियन। आपकी ऑडिट ओपिनियन कैसी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो अपनी ऑडिट ओपिनियन दी है वो क्वालिफाइड है कि आपकी एडवर्स है। यहाँ पर ये मैटर करेगा कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है। सबसे पहले नेचर ऑफ मैटर गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। बैंक की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मटेरियल मिसस्टेटेड है या नहीं है। यहाँ पर अगर आप यस करते हो, जैसे ही आपने यहाँ पर यस किया तो ये आपको कह रहा है कि आप डी या ई पर आप अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करें कि कौन सा पॉइंट सेलेक्ट होगा। तो यहाँ देखिए मटेरियल बट नॉट परवेसिव, मटेरियल एंड परवेसिव। अगर मटेरियल बट नॉट परवेसिव है, अगर आप यस करते हैं तो ये क्वालिफाइड ओपिनियन हो जाएगी। और अगर वो आइटम मटेरियल भी है और प्रोग्रेसिव भी है तो इसको हम नो करते हैं और इसको हम यस जैसे ही करेंगे तो यहाँ एडवर्स ओपिनियन आ जाएगी। तो यहाँ डिफरेंट ओपिनियन आपने देखा कि क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन आ रही है, तो यहाँ पर ओपिनियन चेंज हो रही है। क्वालिफाइड ओपिनियन से एडवर्स ओपिनियन बन गया जैसे ही हमने इसको यस किया। तो इस पर आप सिलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं लिस्ट ऑफ टेम्पलेट्स। देखिए अगर आप यहाँ पर इस यूटिलिटी को यूज़ करते हैं तो आपकी कोई भी आइटम मिस नहीं हो पाएगी।
यहाँ पर आप देखिए कि कंप्लाइंस है और आपने कमेंट्स देना है कि आपने कंप्लाइंस की है कि नहीं की है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024 है, आपने उसकी कंप्लाइंस की है, यस की है। तो अगर नहीं की है तो यहाँ पर आप नो लिख सकते हैं, तो साथ में कमेंट भी दे सकते हैं। यस तो आपको करनी पड़ेगी। प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की है, परफॉर्मेंस वाइज समरी ऑफ एडवांसेस की है, सेक्टर वाइज समरी ऑफ एडवांसेस की है, सेगमेंट वाइज समरी ऑफ एडवांसेस की है, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज एज अ डेट है। तो देखिए ये डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पर 44 इसने कैटेगरी दी हुई है डिफरेंट टाइप की। तो ये सारी की सारी कोई भी यहाँ पर मिस नहीं हुई है। लास्ट में गोश्त कमेटी है, जलानी कमेटी है, यहाँ की उसकी रिकमेंडेशंस है, तो उसको आपने कंप्लाइंस किया या नहीं किया, तो इस शीट से आपका कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। टेंडर ऑन ऑडिटिंग एंड डॉक्यूमेंट्री कंप्लाइंस है। एसए का नंबर भी दिया है, तो यहाँ पर एसए 210, एसए 220 उसका नाम भी साथ में लिखा हुआ है, एसए 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का है। डिफरेंट यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं। कंप्लाइंस आपने की है या नहीं की है, ऑडिट एक्सेप्टेंस लेटर आपने ली है या नहीं ली है, या आप यस नो कर सकते हैं। एंगेजमेंट लेटर आपने ली है या नहीं ली है, लेटर ऑफ कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर किया है या नहीं किया, रिप्रेजेंटेशन लेटर है या नहीं है। कमेंट्स आप डिफरेंट यहाँ पर कमेंट्स मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पर डैशबोर्ड। देखिए यहाँ पर बैंक ऑडिट के सभी पॉइंट्स किए हुए हैं, मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा। यहाँ पर बैंक ऑडिट की कंप्लीट जो शीट है, डैशबोर्ड है, वो यहाँ पर मेंशन है। फॉर एग्जांपल हम कैश का एग्जांपल लेते हैं। कैश के यहाँ पर 20 चेक हैं। ये सारी जो शीट है ये हमारी सारी ऑडिट का कंक्लूजन है। उससे पहले यहाँ पर आपको नेम ऑफ फर्म लिखना होगा, नेम ऑफ बैंक लिखना होगा, कौन सा बैंक है, कौन सी ब्रांच है, कौन सा जोन या सर्कल है, ब्रांच का कोड क्या है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 की ही ये यूटिलिटी है, अब यहाँ और किसी साल के लिए नहीं यूज़ कर सकते। IFSC ऑफर एप्लीकेबल है या नहीं है, यस या नो है, और ऑडिट रिपोर्ट की डेट यहाँ पर कौन सी है ये आपने मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डिटेल्स लिख ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मैंने नेम ऑफ फर्म ABC कंपनी लिख दिया और पंजाब एंड सिंध बैंक मान लीजिए ये इस बैंक की आप ऑडिट कर रहे हैं। ब्रांच जो है जलंधर है, जोन यहाँ पर लिख देना, आपने ब्रांच का कोड लिख देना है और अदर डिटेल्स यहाँ मेंशन कर देनी है। फर्स्ट पॉइंट पर हम जाते हैं, जैसे कैश है, कैश में यहाँ 20 चेक्स दिए हुए हैं और आपने अभी तक 20 में से कोई भी सिलेक्शन नहीं की है, तो 20 के 20 अभी येट टू स्टार्टेड है। 100% आपका काम अभी तक कंप्लीट करने का रहता है। कितनी आपने क्वेरी रेज की है, कितनी आपने कंप्लीटेड कर ली और उसका नो एडवांस इफेक्ट है, कंप्लीटेड बट विद एडवांस, लास्ट डेट ऑफ प्रिपरेशन एटसेट्रा, लास्ट डेट ऑफ रिव्यू। तो ये दोनों डेट्स आपस में सेम नहीं हो सकती, ये यहाँ पर डिफरेंट डेट्स होंगी। हम यहाँ शीट पर, कैश की शीट पर जाकर देखते हैं कि इसका इफेक्ट कैसे होगा। यहाँ पर देखिए आप 20 चेक्स दिए गए हैं। मैंने आपसे पहले भी बोला कि अगर आप इसमें अपनी तरफ से भी कुछ ऐड करना चाहो तो यहाँ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने कॉपी किया और उसको पेस्ट किया तो ये 21 नंबर हो गया, इसलिए आप जितनी चाहो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगर आपको लगे कि इन 20 पॉइंट्स में वो पॉइंट नहीं है, इसको मैं अंडू कर रहा हूँ अभी। यहाँ पर एक शीट आप ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर ऑडिट प्रोसीजर है कि चेक इफ द बैलेंस एज पर एक्चुअल कैश ऑन हैंड रिकनसाइल विद डेबिट से रिकनसाइल हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो रेफरेंस दिया गया है गाइडेंस नोट का और टेक्निकल गाइड का। तो ये जो रेफरेंस नंबर है, आप सीधा गाइडेंस नोट पर पेज नंबर के साथ बताया गया है कि इस पेज पर जाइए। तो यहाँ पर जाके आप जो भी क्वेरी, जो भी यहाँ पर ऑडिट प्रोसीजर दिया गया है उसकी आप डिटेल्स से आप उसको चेक कर सकते हैं। वो स्टेटस है कि आपने अभी काम वो पूरा किया है या नहीं किया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट विद नो एडवांस, जैसे हमने ये सिलेक्ट किया, यहाँ वर्किंग पेपर रेफरेंस नंबर दे सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं, डेट ऑफ प्रिपरेशन, किस डेट को आपने प्रिपेयर किया, किसने यहाँ पर प्रिपेयर किया। यहाँ पर देखिए जो हमारी ऑडिट टीम है, ऑडिट टीम की डिटेल भी आ जाएंगी कि इसने सुधीर ने कंप्लीट किया, रमेश ने, या जॉन ने। तो ये सारी डिटेल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए कौन सा काम किस किस एम्प्लॉय ने किया है ये पूरी डिटेल आ जाएगी। नेक्स्ट डेट ऑफ रिव्यू है और रिव्यूड बाय किसने वो रिव्यू किया, तो उसकी भी डिटेल आ जाएगी। आप यहाँ देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर एक पॉइंट कवर किया तो हमारी शीट पे डैशबोर्ड पे एक पॉइंट कवर हो रहा है और येट टू बी स्टार्टेड जो है वो 19 पॉइंट है। ऐसे ही कंप्लीटेड एंड नो एडवांस पर हमने सेलेक्ट किया था
जैसे ही आप सारे पॉइंट कवर करेंगे तो ये 20 के 20 पॉइंट कवर हो जाएंगे। इन सभी पॉइंट में कंप्लीटेड एंड नो एडवांस या कंप्लीटेड बट विद एडवांस ये सभी आ जाएगा। अभी तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 20 पॉइंट है और 19 जेट टू बी स्टार्टेड है। अगर हम एक लाइन इसमें ऐड कर दें जो कि 21st लाइन हो रही है हमारी, तो इधर देखिए कि आपका डैशबोर्ड में भी 21 पॉइंट हो रही है और 20 पॉइंट येट टू बी स्टार्टेड है। 8 पॉइंट जैसे ही आपने किया कंप्लीटेड एंड नो एडवांस तो ये शो हो रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम बैलेंस विद आरबीआई, एसबीआई एंड अदर बैंक्स। तो यहाँ पर आप देखिए कि हर पॉइंट के आगे रेफरेंस नंबर दिया गया है गाइडेंस नोट का या टेक्निकल गाइड का। तो पूरी डिटेल में यहाँ पर आप जिस पॉइंट की आप चाहते हैं कि आपको और एक्सप्लेनेशन मिले तो आप सीधा इस पॉइंट के रेफरेंस नंबर पर जा सकते हैं। फिर सभी सारे पॉइंट है कौन से वर्किंग पेपर का रेफरेंस है, इससे आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रह जाएगा सभी पॉइंट जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट चलते हैं हम मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, तो उसकी ये डिटेल्स है। नेक्स्ट हम चलते हैं इन्वेस्टमेंट की। ये सभी पॉइंट आप देखते जाइए कि गाइडेंस नोट पर और जो टेक्निकल गाइड दी है लफार पर कौन से पॉइंट को आपको देना है। यहाँ पर डिटेल्स सभी पॉइंट्स पेज नंबर के साथ यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं एडवांसेस, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। एडवांसेस में देखिए वो एडवांसेस एग्रीकल्चर एडवांसेस है। एडवांसेस में देखिए यहाँ पर डिफरेंट डिटेल्स हैं और ये सबसे लेंथी हमारी शीट है एडवांसेस की। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर गाइडेंस नोट का नंबर है, रेफरेंस नंबर दिया गया है, बस स्टेटस दिया है, येट टू बी स्टार्टेड, वर्क पेपर है, कमेंट्स हैं और अदर डिटेल्स है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो हर पॉइंट की यहाँ पर मेंशन किया, जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्टेन एंड वेरीफाई द वर्किंग शीट ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन। आपने ये बैंक से डिटेल ली है या नहीं ली है, उसको वेरीफाई किया है या नहीं किया, तो अभी आपने काम स्टार्ट किया है या नहीं किया, नॉट एप्लीकेबल वर्क इन प्रोसेस। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर वर्क इन प्रोसेस सेलेक्ट किया तो आपने अगर डैशबोर्ड पर गए तो यहाँ पर आपकी एक शीट आ रही वर्क इन प्रोसेस एडवांसेस के कॉलम में। तो ये सारी डिटेल्स आपकी ऐसे ही चलती जाएगी। तो यहाँ देखिए कि पूरी डिटेल्स हैं, एडवांसेस हैं, डिफरेंट पॉइंट्स हैं, आप डिटेल में कर सकते हैं, लफार के हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। सभी के आगे मेनली रेफरेंस नंबर भी दिया गया है गाइडेंस नोट और टेक्निकल गाइड का। तो आप डिटेल से वहाँ से भी उसकी नॉलेज ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपको एडिशनली क्या क्या चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर टोटल 119 पॉइंट्स हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप कहीं पर भी जाके शीट्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ भी हम कॉपी करके कंट्रोल डी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर 120 पॉइंट आया तो उधर डैशबोर्ड में भी यहाँ देखिए ये पॉइंट 120 हो गया। तो इसलिए ऐसे आप जितनी भी रो चाहें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट अदर एसेट्स है। अदर एसेट्स की यहाँ पर डिटेल दी गई है। सेम वे से आप ऐसे ही ऑडिट कर सकते हैं अपनी। फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट की भी डिटेल है, पॉइंट टू पॉइंट आपको क्या क्या करना है, पूरी रेफरेंस नंबर पूरी टेक्निकल गाइड में पॉइंट्स नंबर के साथ मेंशन्ड है। क्या क्या आपने ऑडिट करनी है। 47 पॉइंट है यहाँ पर फिक्स एसेट के जो आपने अभी चेक करने हैं। नेक्स्ट बोरिंग एंड डिपॉजिट्स है, क्या क्या आपने चेक करना है, वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर कंट्रोल चेक भी है। अदर लाइबिलिटीज़ है, कंटेंजेंट लाइबिलिटी एंड बिल्स है, इंटरेस्ट अर्नड है। इंटरेस्ट अर्नड को आपने डिटेल से देखना है, उसका एमओसी पर इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। अकाउंट नंबर आपको मैंने जैसे पहले ही बताया कि एमओसी में आप सारी डिटेल दे सकते हैं। जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं आपने एमओसी डालना है या नहीं डालना। जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उसका आपने एमओसी डालना है। जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है जो आपने फाइंड किए उसकी आप डिटेल्स एमओसी में डाल सकते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। 9 पॉइंट्स हैं ये। नेक्स्ट है कमीशन इनकम, इसकी डिटेल्स है जो आपने चेक करना है। इनकम ऑन अकाउंट ऑफ कमिटमेंट चार्जेस, वो अपनी डिटेल देखनी है। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है, जो इंटरेस्ट पे किया है। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है, जो इंटरेस्ट आपने पे किया है उसकी डिटेल्स हैं। इसमें भी 10 पॉइंट्स हैं जो आपने चेक करने हैं। इंटरेस्ट को तो आप बहुत अच्छी तरह से देखोगे। अदर एक्सपेंसेस हैं, अदर एक्सपेंसेस की डिटेल यहाँ पर बताई गई है, कौन से एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस के हेड में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल सैलरी आ रही है कि रेंट आ रहा है, इंटरेस्ट के अलावा जो आइटम्स आ रही हैं, डेप्रिसिएशन एटसेट्रा एटसेट्रा। और साथ में आप ऐड भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ और लगे तो। वह प्रोविज़न एंड कंटिजेंसी है, गोल्ड बुलियन एंड सिक्योरिटी आइटम्स की डिटेल्स है जो आपने देखनी है। विद रेफरेंस नंबर आपको बताया गया है कि
कौन कौन से पॉइंट पे आपने क्या क्या चेक करना है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो गाइडेंस नोट और टेक्निकल गाइड के रेफरेंस नंबर पर जा सकते हैं। नेक्स्ट बुक्स एंड रिकॉर्ड्स हैं, फ्रॉड्स की डिटेल है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ KYC AML गाइड है, MIS है, मिसलेनियस आइटम्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस है, उसकी डिटेल्स है सारी, जिस पर एप्लीकेबल है वो आपको चेक करना होगा। यहाँ पर क्लियरिंग हाउस ऑपरेशन सर्विसेज की डिटेल्स है, रिकवरी ऑफ NPA में कैसे कैसे रिकवरी हुई वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। GST कंप्लायंस है, आपको GST कंप्लायंस में क्या क्या चेक करना है ये सारी डिटेल्स हैं। आप देखिए कि यहाँ पर आपका कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करेगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये चीज़ें आपने चेक की है या नहीं की है। अगर आपको उसकी डिटेल्स नहीं समझ लग रही, अगर उसका आपको आइडिया नहीं लग रहा, तो यहाँ आप गाइडेंस नोट या टेक्निकल गाइड का रेफरेंस नंबर दिया गया है, उस पर आप जाके आप पूरी डिटेल से चेक कर सकते हैं, तो कोई भी आपका पॉइंट मिस नहीं होगा। IFCOFR की जो डिटेल है, अगर ये एप्लीकेबल है तभी यहाँ पर डिटेल आएगी। तो देखिए ये ICAI के द्वारा बनाई गई यूटिलिटी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है। अगर आपको इसमें कोई भी चेंजेस लग रही है तो आप CAI को अपनी सजेशन दे सकते हैं, तो वो उसको रिव्यू करेगी और अगर उसमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट है इससे यूटिलिटी में तो वो चेंज भी कर देगी। पॉइंट लास्ट में आप एक पॉइंट का जरूर ध्यान रखिए कि अगर जो भी आपने स्टार्टिंग में ईमेल, मोबाइल नंबर एटसेट्रा जो भी डाला है, अगर CAI उसमें कोई चेंजेस करती है तो उसी मेल पे आपको उसका नेक्स्ट वर्जन मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके अपनी लेटेस्ट यूटिलिटी ले सकते हैं। तो लास्ट में मेरी आपसे यही सजेशन है कि आप इस यूटिलिटी का ज़रूर यूज़ करें, आपकी ऑडिट क्वालिटी तो इम्प्रूव होगी, साथ में आप एफिशिएंट वे से अपनी स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट जो देनी है वो आपकी इफेक्टिव होगी, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की होगी, कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं हो पाएगा। तो थैंक यू, आपने ये वीडियो देखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक्स।